यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक ही साफ संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो। जहां एक तरफ यूपी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी ताकतें इसे दहलाने की गहरी साजिश रच रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और यूपी एटीएस की मुस्तैदी ने आतंकियों के इस खतरनाक मंसूबे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर भारत में तबाही मचाने की साजिश रच रहा था। इस गैंग का मास्टरमाइंड मेरठ का साकिब उर्फ डेविल निकला। टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरहद पार बैठे दुश्मनों से निर्देश लिए जा रहे थे। इनका लक्ष्य साफ था, देश में आगजनी, तोड़फोड़ और दहशत का माहौल पैदा करना। जांच में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। यह आतंकी गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स, प्रतिष्ठित संस्थानों और गैस सिलेंडर से लदे ट्रकों को निशाना बनाने की फिराक में था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय इसी का परिणाम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतना ही नहीं, यूपी के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी भी की गई थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा भेजी गई गूगल लोकेशंस के आधार पर ये गुर्गे गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में टारगेट तय कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट थी। जैसे ये गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन और सिग्नल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा, एटीएस ने काल बनकर दबिश दे दी। साकिब उर्फ डेविल के साथ विकास गहलावत, लोकेश और अरबाब को रंगे हाथों दबोच लिया गया। इनके पास से ज्वलनशील पदार्थ, जिहादी पंपलेट और कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया पर ओसामा बिन लादेन और गजवा हिंद जैसे कट्टरपंथी कंटेंट के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे थे। साजिश इतनी गहरी थी कि आरोपी छोटी घटनाओं को अंजाम देकर उनके वीडियो पाकिस्तान भेजते थे और बदले में क्यूआर कोड के जरिए फंड हासिल करते थे। यानी आतंक के इस खेल को डिजिटल पेमेंट के जरिए खाद पानी दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों पर यूएपीए जैसी कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र,
भय मुक्त समाज, निवेश का राज, माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान, गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन, जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच, योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार, खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक, अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता, योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़, अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल, योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान, युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। यूपी एटीएस अब इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचने में जुटी है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सरकार का संदेश साफ है, खुराफात करोगे तो सीधा जेल जाओगे। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।